मुझे लगा मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, सब लोग सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं पावर बीआई डेटा सोर्स सेटिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैं जो फाइल देता हूँ उसको आपने कहाँ रखना चाहिए, किस नाम से रखना चाहिए। मैं आपको फाइल जो देता हूँ वो ओपन ही नहीं होती है। ये ओपन नहीं होती है, उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि मैं जो फाइल देता हूँ ना .pbix करके, वो क्या होता है, वो मान के चलीजिए फ्रंटेड है, खाली एक लेयर है। बैकएंड में आपको एक्चुअल डेटा होना चाहिए, जैसे ये है। तो अब भी मान के चल लीजिए मैंने कैलेंडर का नाम इस तरीके से सेव किया हुआ है, एडवेंचर वर्क्स कैलेंडर। आपने क्या किया, आपने इसको सेव कर दिया, अरे इतना लंबा नाम को रखेगा, मैं कैल रखता हूँ, CAL कैल, दैट्स इट। एंटर कर दिया, फाइल सेव हो गई, फाइल सेव हो गई रीनेम होकर के, कोई प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट होगी, जब आप पावर बीआई में आएंगे और यहां पर रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये रिफ्रेश वाला जो बटन है क्वेरीज को, इसको एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं हम लोग। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे क्या होगा, मैंने रिफ्रेश पे क्लिक किया है। ठीक है, मेरे जितने टेबल्स हैं ना, प्रोडक्ट, कस्टमर, कैलेंडर, सेल्स, पिवट, पिवट डेमो, फ्रंट एंड वाला ये है मेरा। पावर बीआई क्या करेगा, बैकएंड में जाएगा और वो CSV फाइल्स को देखेगा, अटेंडेंस लगाएगा, अरे तुम हो क्या, तुम हो क्या, तुम हो क्या, आकाश है क्या, पूजा है क्या, प्रतीक है क्या। ठीक है, ये सबका अटेंडेंस लगाएगा। सबका लग गया, 9 क्वेरीज आर ब्लॉक्ड बाय फॉलोइंग एरर। अब क्या हो गया, बाकी सब तो हो गए, लेकिन ये कैलेंडर लुकअप जो है ना, ये उसको मिला नहीं। क्या, कुड नॉट फाइंड कैलेंडर इतना इतना करके CSV। क्या, क्यों नहीं मिला बताइए। नेमिंग कन्वेंशन अलग है इसलिए। हाँ, हमने नेम चेंज कर दिया, अब इसको प्रॉब्लम हो गई। तो देयर आर 2 सॉल्यूशंस। क्या कीजिए, आप उससे माफी मांग लीजिए। कैसे, अरे सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई, रीनेम कर देते हैं तुमको। यू सिंपली राइटली कैन रीनेम दिस। डन, देन अगेन रिफ्रेश इट। समझ में आ रहा है ना क्या चल रहा है यहाँ पे। कैलेंडर हैप्पी, यस हैप्पी, वेरी हैप्पी। लेकिन आप मान के चल लीजिए कि ये जो फाइल है ना, ये फाइल आपके उसमें नहीं है, रेंज में नहीं है, आपके डोमेन में नहीं है, फाइल का एक्सेस नहीं है आपको ऐसे इस तरीके से कि चेंज कर सके। ठीक है, और आप कैसे हैं, आपने एक बार कमिटमेंट कर दी तो आप नहीं बदलते, मैंने एक बार चेंज कर दिया तो मैं बदलता नहीं। तो क्या करेंगे अभी, तो उसका दूसरा तरीका ये है कि अब आपने क्या कर दिया, यहां से फाइल का नेम चेंज कर दिया। ठीक है, रिफ्रेश कर दिया, यहां से रिफ्रेश किया, प्रॉब्लम आया। क्यों, कैलेंडर का नेम मैंने फिर से चेंज कर दिया, रोल बैक कर दिया, फिर मैंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, रोल बैक करने के बावजूद नहीं मिला। अब यहां पे क्या करना होता है, इसको मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, क्लोज कर देते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे अभी। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने नाम चेंज कर दिया। नेम चेंज हो सकता है, पाथ भी चेंज हो सकता है। पाथ चेंज होना मतलब कि C ड्राइव में भी आपका फाइल हो सकता है। तो अब क्या करूंगा मैं, यहां कहीं चेंज डेटा सोर्स सेटिंग्स दिख रहा है क्या, नहीं यहां नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको फाइल में जाना है, ऑप्शंस एंड सेटिंग्स में, डेटा सोर्स सेटिंग्स में। मैं इसका प्रिंट स्क्रीन ले करके यहां चिपका देता हूं। ओके, विल पेस्ट इट हियर। यहां जाना है, अच्छा लैंडस्केप में नहीं है। यहां पर जाना है डेटा सोर्स सेटिंग में, और वहां क्या करना है, वहां आपको बताना है पावर बीआई को डेटा सोर्स सेटिंग में जाकर के कि जो मेरा डेटा है ना, अब उसका सोर्स कैलेंडर नहीं है, अब उसका सोर्स क्या है, कैल है। तो यहां पर दिस एट दिस लोकेशन, सृजना समझ में आ रहा है आपको, सृजना? यस सर। हाँ, यहां पर मुझे जाना है और यहां पर मुझे देखना पड़ेगा कि अब तो मेरा कैलेंडर नहीं है, अब तो मेरा कैल हो गया। तो ये टू सिलेक्ट दिस, दिस इज ऑलरेडी सिलेक्टेड, दिख रहा है आपको, थोड़ा हाईलाइटेड होगा ग्रे से, ये
सम ग्रीन बार इज हियर, दिस वन इज सिलेक्टेड, दिस वन इज सिलेक्टेड। तो कैलेंडर वाले को सिलेक्ट करना है और मुझे इसका ना चेंज सोर्स सेटिंग करनी है। आई हैव टू चेंज द सोर्स सेटिंग। फिलहाल लोकली कीजिएगा, इन दिस करंट फाइल, ग्लोबल मत कीजिएगा। चेंज सोर्स सेटिंग। अब यहां मेरा सब डी ड्राइव में था, तो जब आप मेरी फाइल ओपन करेंगे ना और जिसका सी ड्राइव में है ना, उसको सभी में भर भर के एरर आएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पॉइंट योर सोर्स फाइल इज एट दिस लोकेशन। ये मैंने चेंज सोर्स पे क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम। अब बता रहा है कहाँ फाइल बताओ, उधर तो कमिटमेंट कर दिया, इधर भी आपको चेंज करना पड़ेगा। कहाँ है फाइल मेरा, कैल में फाइल है मेरा। ओपन करेंगे, ओके करेंगे, देन क्लोज। अब अगर आप रिफ्रेश करेंगे और अप्लाई चेंज करेंगे तो खुद ही रिफ्रेश कर लेगा बाय डिफॉल्ट। देखिए कैलेंडर वाला मिल गया उसको, यस कैलेंडर वाला मिल गया, ओके ग्रीन टिक, डन। किसको नहीं समझा? आकाश, किंजा, माधुरी, यस सर। प्रतीक, यस साई, Yes. यस सर। हाँ सर। कौन मैच के हाईलाइट देख रहा है अभी? कोई नहीं देख रहा है ना? हाँ चल रहा है मैच, ही खत्म हो गया वर्ल्ड एक कप? बार और बताएंगे प्लीज। ओके हम्म, यहाँ पर फादर है और यहाँ पे सन है, ठीक है। सन का नाम है चंद्रशेखर, ठीक है। फादर जो है वो सन को किस नाम से पुकार रहा है, चंद्रशेखर से, लेकिन इसका घर का नाम चंदू भी है। वो फादर को पता है क्या? हाँ फादर को पता है। तो इसका नाम अगर मैं मान के चल लीजिए चंदू या चंद्रशेखर की जगह इसका नाम रख दूं रमेश, तो फादर अगर कॉल करते रहेंगे तो ये रिस्पॉन्ड करेगा क्या सन? नहीं, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि इसको बुला रहे हैं। तो अगर आपको सन को कॉल करना है तो यू हैव टू कॉल इट बाय करेक्ट नेम, करेक्ट नेम जो उसका करेक्ट नेम है। अब उसका नाम क्या है? रमेश। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा जो पावर बीआई का फाइल है, पावर बीआई का फाइल है PBIX, PBIX से हम लोग जो सेव करते हैं उस फाइल में ना हम क्या करते हैं, वी इस्टेब्लिश दिस कनेक्शन, हम कनेक्शन इस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। ये मेरा पावर बीआई का फाइल है, मेरा कैलेंडर फाइल था कैलेंडर, और बैकएंड में मेरा जो CSV फाइल था उसका नेम था कैलेंडर। अब मैंने क्या कर दिया, मैं तब से कैलेंडर कैलेंडर बुला रहा था, एकाएक ऑल ऑफ सडन अनफॉर्चुनेटली मेरा कैलेंडर क्या हो गया, कैलेंडर से अब कैल हो गया, CAL। अब क्या है, ये पावर बीआई कॉल कर रहा है कैलेंडर कैलेंडर, क्या है कैल। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रीनेम करना पड़ेगा, या तो अगेन कैलेंडर, या फिर मुझे इसका पाइपलाइन जो है यहां से यहां शिफ्ट करना पड़ेगा कि अब कैलेंडर को नहीं, इसको कैल को मुझे तुमको पॉइंट करना है। जैसे कि आप एक डेली लाइफ एग्जांपल है, अगर मैं कॉल कर रहा हूं गलत नेम से तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वैसे ये रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। आपको लगेगा सर ये तो लेकिन हमने डाउनलोड कर लिया ना पावर बीआई में। नहीं, ये क्या करता है, इस फाइल का ना एक स्नैपशॉट बना लेता है, स्नैपशॉट बना लेता है और रेगुलर इंटरवल पे क्या करेगा, रिफ्रेश करता रहेगा। ये रिफ्रेश करता रहेगा कनेक्शन, वो अलग फाइल डुप्लीकेट फाइल नहीं बनाएगा, आपकी CSV फाइल को ही यूज करेगा वो। ओके, कैसे चेंज करेंगे, फाइल में जाकर के फाइल, ऑप्शन एंड सेटिंग, डेटा सोर्स सेटिंग, डेटा सोर्स। हाँ, और यहाँ पे आपको जो फाइल में प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल सेल्स में आता, पिविट में आता, कैलेंडर में आता, दैट यू हैव टू सिलेक्ट। आप सिलेक्ट करेंगे तो हल्का सा ग्रे आउट हो जाएगा वो, देखिए ग्रे में आ गया सिलेक्टेड। देन यू हैव टू सिलेक्ट दिस चेंज सोर्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड द पाथ कि कहाँ पे पड़ा है आपका एक्चुअल फाइल। अब उसका क्या नेम है, रीनेम हो गया या फाइल का पाथ चेंज हो गया, दैट यू कैन स्पेसिफाई। सर पाथ चेंज हो गया मतलब, मान के चल लीजिए आपका कैलेंडर कैलेंडर ही है, लेकिन वो D ड्राइव के बजाय C ड्राइव में है, तो ब्राउज करके आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको C ड्राइव में जाना पड़ेगा, ठीक है। D ड्राइव के बजाय दिस PC, C ड्राइव के अंदर जहां भी आपका फोल्डर पड़ा होगा, C ड्राइव के अंदर पावर बीआई बनाया है जैसे सईद ने, तो C ड्राइव में आप अपना पाथ चेंज कर दीजिए।
सेम गोज टू, अब मैं जो सॉल्यूशन फाइल दे रहा हूं ना, वहां भी आपको पाथ चेंज करना पड़ेगा सारे फाइल्स का, नहीं तो आपको एरर 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 ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट सॉल्यूशन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पावर बीआई डेटा क्वेरी रिफ्रेश सेटिंग। हाँ, अब जैसे हर बार ना मैं ये रिफ्रेश का अगर बटन दबाता हूं, ठीक है, तो प्रोडक्ट लुकअप, कस्टमर लुकअप, इतने सारे लुकअप्स को और टेबल्स को क्या कर रहा है, वो रिफ्रेश कर रहा है। सर तो अच्छी बात है ना, इतना सारा डेटा मेरा रिफ्रेश हो गया, पर आप देखिए कितना कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम मुझे लग रहा है, लग रहा है ना, इतना टाइम, इतना टाइम लगा मुझे। सर तो क्या करना चाहिए हमको, इतना टाइम है हमारे पास? नहीं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। सपोज वी डोंट वांट ईच एंड एवरी टेबल टू रिफ्रेश, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए मुझे पता है ना कि जो मेरा कस्टमर टेबल है, कैलेंडर टेबल है, या फिर प्रोडक्ट टेबल्स हैं, ये सारे क्या है, लुकअप टेबल्स है। इनमें क्या है, ट्रिवियल डेटा है, इन्फॉर्मेशन है, दैट्स इट। वो कभी चेंज नहीं होने वाला या रेयरली चेंज होने वाला है। जैसे कि मान के चलिए कोई कस्टमर है, ठीक है, कस्टमर है रमेश, ठीक है, उसका एड्रेस है अगर, या फ़ोन नंबर है, तो फ़ोन नंबर चेंज होगा क्या हर महीने, हर हफ्ते? नहीं, वो 5 साल 10 साल में कभी एक चेंज होगा। तो मुझे उसको चेंज करने की अभी ज़रूरत है क्या? या उसको कॉन्स्टेंटली रिफ्रेश करने की ज़रूरत है क्या? नहीं। प्रोडक्ट लुकअप में मान के चल लीजिए कि मेरा बॉटल है, बॉटल मेरे पास 3 कैटेगरी में है, 30 ml, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, इस तरीके से है, ठीक है। तो इसको मुझे चेंज करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये एज इट इज रहेगा, मैन्युफैक्चरर नहीं। तो बाकी जो डेटा जो लुकअप में है मोस्टली वो चेंज नहीं होता। क्या चेंज होगा? सेल्स। आज कितना सेल हुआ 2017 में, 2018 में, 2019 में, ये टेबल जो होंगे मेरे चेंज होंगे, बाकी सब चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कंट्री है, कंट्री मेरे पास 5 कंट्री में मेरे मार्केट है, मान के चल लीजिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, मॉरिशस, ये सब में है। अब एक तो मैं इधर नहीं चला जाऊंगा ना, मैक्सिको नहीं चला जाऊंगा, मेरा इधर ही मार्केट है, ठीक है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा। तो ये सारी चीज़ें मेरी फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं होती है, आई एम प्रिटी श्योर कि ये चेंज नहीं होती है। तो उस सिचुएशन में क्या कर दूंगा, मैं थोड़ा सा ना मॉडल को इस तरीके से वो कर सकता हूं कि फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं हो। तो मैं क्या करूंगा, मैं टेबल पे जाऊंगा, ओ सॉरी, पावर क्वेरी पे जाऊंगा यूजिंग दिस ट्रांसफॉर्म डेटा। अब जैसे बोर हो रहे हैं दिन में, तो पावर बीआई अपना 10 मिनट ओपन करके ये सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए आप लोग। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कवर नहीं हो पाएंगे हमारे क्लास में। और जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, मूव टू ग्रुप, क्या है ये, तो इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं आप। इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा, क्या है, इंक्लूड इन रिफ्रेश। अगर ये चेक बॉक्स है, इसका मतलब इट इज इंक्लूडेड इन रिफ्रेश। कौन सा टेबल है? प्रोडक्ट लुकअप। मेरे प्रोडक्ट चेंज हो रहे हैं क्या? नहीं। तो मैं इसको क्या करूंगा, इसका मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूं, प्रिंट स्क्रीन, एंड आई विल ट्राई टू पेस्ट इट हियर। कहाँ गया? मुझे प्रोडक्ट लुकअप में चाहिए क्या? नहीं, तो मैं इसको अनचेक कर दूंगा। देखिए राइट क्लिक करते हैं, देख लेते हैं एक बार, अनचेक हो गया, यस। कस्टमर टेबल चेंज होगा क्या? नहीं, चेंज नहीं होगा, रिफ्रेश नहीं। कैलेंडर 1 जनवरी 2 जनवरी में कन्वर्ट होगा क्या? नहीं, वो तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिर उसके बाद में सेल्स वाला टेबल, हाँ सेल्स वाला टेबल जो है 5 जनवरी का है, 6 जनवरी, 7 जनवरी, मेरे सेल्स चेंज हो रहे हैं। आई हैव टू रिफ्रेश ऑप्शन। ये सब तो मैंने डेमो के लिए किया था, तो ये सब भी आप चाहें तो रिफ्रेश कर ये कर सकते हैं, या तो इसको डिलीट भी कर देंगे। अब टेबल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। और बाकी 15, 16, 17 ये भी मैंने रहने दिया था, अगले इसमें मैं डिलीट कर दूंगा ये, बिकॉज मुझे सिर्फ ये वाला टेबल चाहिए। कौन सा? सेल्स 2017 से लेके 15 तक वाला। बाकी तो मैंने आपको सिर्फ ये डेमो के लिए दिखाया था। अब मैंने क्या कर दिया, ये क्लोज एंड अप्लाई, क्लोज एंड अप्लाई। नाउ व्हाट विल हैपन,
each time if I refresh, if I press this refresh button, only few of the tables will be refreshed, not tables, connections will get refreshed. ये चेंजेस अप्लाई आप नहीं भी क्लिक करेंगे ना तो वो खुद ही ले लेता है। देखिए ये चेंजेस अप्लाई हो गए हैं, रिफ्रेश नहीं कर रहा था वो, अभी चेंजेस अप्लाई कर रहा था। नाउ इफ आई प्रेस दिस रिफ्रेश बटन, प्लीज नोट, ठीक है, नोट एंड नोटिस कितने टेबल्स हैं। देखिए ओनली सेल्स रिलेटेड डेटा इज देयर, कैलेंडर, प्रोडक्ट, कस्टमर, दे आर नॉट गेटिंग रिफ्रेश्ड एंड माई प्रोसेस हैज बिकम, आई हैव ऑप्टिमाइज दिस प्रोसेस एंड माई ओवरऑल प्रोसेस हैज बिकम फास्टर। ठीक है रोहित, रश्मि, पुष्पक, Yes, sir. Yes, understood. Understood. नजीम, जूम यूजर, निजिम, Yes, understood. साइली, Yes, sir. ठीक है। हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, मैक्सिमम पार्ट कवर करने के लिए ट्राई करेंगे। चेंजिंग डेट्स इन कैलेंडर टेबल टू MMDDYY। सर MMDDYY क्यों, हमारे यहाँ तो DDMMYY करता है। हाँ हमारे यहाँ DDMMYY करता है, पर जो डेटा हमने लिया है ना जिस फाइल से, वो सारी फाइल्स ना US की फाइल्स हैं, ठीक है, तो हमें MMDDYY में ही रखेंगे। सर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज करेंगे तो हो सकता है कहीं पे एक दो केसेस में हमारा कॉन्फ्लिक्ट आ जाए। कैसे कि आपका अगर मंथ है वहाँ पे मान के चल लीजिए 12 और आपका यहाँ पे मंथ है, डेट है आपका 31, तो वहाँ 31 एज मंथ शो नहीं करेगा, एरर आ जाएगा। इसीलिए हम MMDDYY फॉर्मेट में ट्रांसलेट करना चाहते हैं। कहाँ गया हमारा टेबल, टेबल को पकड़ते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, ट्रांसफॉर्म पे करेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म पे करेंगे नहीं, ट्रांसफॉर्म के अलावा भी हमारे पास ना पावर BI का जो होम टैब है यहाँ पे या डैशबोर्ड है, यहाँ पे भी आप जाएंगे टेबल व्यू में। ध्यान रहे मैं पावर क्वेरी में नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट ओपनिंग द पावर क्वेरी और ट्रांसफॉर्म डेटा, मैं यहीं पे भी बैठा हूँ। कहाँ पे, पावर BI के डैशबोर्ड पे ही। यहाँ पे टेबल में मान के चल लीजिए कहाँ गए हम लोग, कैलेंडर। क्या कह रहा है, कैलेंडर पे MMDDYY फॉर्मेट में चाहिए। सर ये MMDDYY तो ही है, MMDDYY नहीं है दरअसल, ये लॉन्ग फॉर्मेट में है, 1 जनवरी इस तरीके से। अगर मैं इस डेट कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए यहाँ पर मेरे पास ना इस तरीके से ये ऑप्शंस आ रहे हैं। मैं इसको प्रिंट स्क्रीन कर लेता हूँ और यहाँ पेस्ट कर दिया है मैंने, क्या नहीं पेस्ट किया है। अब क्या है वो 1 जनवरी 2016 ना बहुत लेंदी दिख रहा है मुझे, तो उसको मैं MMDDYY में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। है क्या MMDDYY, MMDDYY तो नहीं दिख रहा है मुझे। एक और सेटिंग देख लेते हैं कि मुझे ये यहीं का प्रेफरेबल क्यों दे रहा है। सेम सही है अपनी, ओके इस डेट ठीक है।
मुझे ना पहले मंथ चाहिए, मेरा वो प्रेफर्ड है, इसीलिए मैंने मंथ पे ढूंढ रहा हूँ। आ क्यों नहीं रहा है मेरे पास? एम मार्च, डेट, डेट, ये भी डेट है, डेट है। इसमें एक्सेल की तरह कस्टम नहीं होता क्या? हम्म, वो सब, एक्सेल की तरह वो कस्टम। फार्मूलाज वगैरह फार्मूलाज में हो जाएगा। ये हमारे पास लिमिटेड ही है, जैसे ये ड्रॉप डाउन ऑप्शन में लिमिटेड है, बाकी हम फार्मूलाज के थ्रू करेंगे, कर सकते हैं। हम्म, एक सेकंड, मैं मेरे फाइल की सेटिंग देख लेता हूँ क्विकली। यहाँ पर तो मेरे पास कुछ चेंजेस नहीं है ना ऑप्शंस में। मेरा क्या एम है, मेरा एम है ना, जैसे अभी तो लॉन्ग फॉर्मेट में है मेरे पास, मुझे लॉन्ग नहीं, मुझे चाहिए शॉर्ट फॉर्मेट में, जैसे होता है ना 1/1/ या 1.1.2016, ऐसे चाहिए मुझे। तो इसमें ठीक। एक्चुअली डेट ही है मेरा, ये डेट एंड टाइम नहीं है। शॉर्ट डेट है 14 मार्च, अब DDMMYY ही है। अब ये डेट को प्रेफरेंस दे रहा है, ये मेरे मंथ को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। मंथ वाले में मेरे पास एक ही है, लेकिन मंथ वाले में मेरे पास डेट नहीं आ रहा है। तो अब मुझे ये चाहिए कि MMDDYY इस फॉर्मेट में लाना है मुझे। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हम एक्सेल फाइल में चेंज करके फिर इसमें अपलोड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे प्रेफरेबली वहाँ एक्सेल में नहीं चेंज करना चाह रहा हूँ। ये स्क्रॉल अप होगा क्या? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं प्रेफरेबली क्या करता हूँ, मैं DDMMYY में DDMM, और ये दो वाला जो वाई है ना, दो वाले वाई में सही रहेगा क्या? चार वाला वाई ले लेते हैं, ठीक है। DDMMYY में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। DDMMYY में क्वेश्चन में भी ना चेंज कर दे। DDMMYY, अब क्योंकि कंसिस्टेंसी रखनी है मुझे शॉर्ट डेट में ही ना, तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्टार्ट ऑफ द मंथ को भी सेम फॉर्मेट में कर दे रहा हूँ। किसमें? DDMMYY में। इसको भी स्टार्ट ऑफ द ईयर को भी DDMMYY में कर देंगे, थोड़ा टाइम ले रहा है।
ये स्टार्ट ऑफ द वीक भी मेरे ख्याल से हो जाएगा DDMM YY में कन्वर्ट, DDMM YY। ठीक है, अब क्या कर दिया मैंने, देखिए अगर कहीं पे मेरा MMDDYY है तो मेरे ऑपरेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड में वो फॉर्मेट उस तरीके से ले रहा है कि वो कॉम्पैटिबल हो जाएगा। लेकिन फ्रंट एंड में मैं जब यूजर को डिस्प्ले करूंगा ना, जब यहाँ डैशबोर्ड पे रिपोर्ट व्यू पे मैं करूंगा, वहां पे प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा था कि वहां पर अगर कोई यूजर है यूएस में देख रहा है तो उसको 4/1/2016 मतलब उसको समझ में आना चाहिए कि वो 4 जनवरी है या फिर 1 अप्रैल है। ये उसको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कन्वर्ट करना चाह रहा था, दैट्स इट। और दूसरा है कि 1 जनवरी तो ये बहुत लेंदी हो जा रहा था, तो मैं शॉर्ट कॉलम में फिट करना चाह रहा था। ये 2 पर्पस है मेरे। तो हमने क्या कर लिया, ये सबको चेंज करके रख लिया यहाँ पे। ठीक है, सिमिलरली हमारे पास आगे क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करना। कैसे करेंगे? करेंसी कहाँ है? कैलेंडर में रहेगा क्या? कस्टमर में नहीं, प्रोडक्ट्स में। ठीक है, प्रोडक्ट्स में हमारे पास जो रेट है, प्राइस है, कॉस्ट प्राइस है, वो किस में है? अभी सिर्फ डेसिमल में है या नंबर फॉर्मेट में है। इसको मैं क्या करना चाहता हूं? डॉलर में कन्वर्ट करना चाहता हूं। तो मैंने प्रोडक्ट कॉस्ट को सिलेक्ट कर लिया। देखिए यहां पर ना मेरे पास फॉर्मेट भी है सारे। यहां पे मैं डॉलर पे क्लिक कर सकता हूं। ठीक है, पॉपुलर करेंसी है इसलिए ऑलरेडी वहां पे दिया हुआ है। ठीक है, आप इसको डॉलर पे क्लिक करेंगे या फिर जो भी रिसेंट फॉर्मेट ऑप्शंस रहेंगे वो सारे दिख जाएंगे आपको, इतने सारे। ठीक है, और इतने सारे करेंसी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं करेंसी में। ठीक है, अप्लाई कर रहे हैं हम इस पर कि ये करेंसी है। ठीक है, देखिए उसके सामने डॉलर मार्क आ गया। सिमिलरली प्रोडक्ट प्राइस और डिस्काउंट प्राइस दोनों को मैंने एक साथ सिलेक्ट कर सकता हूं क्या, शिफ्ट दबा के? नहीं, दोनों एक साथ नहीं हो रहा है, 1 एट ए टाइम कॉलम सिलेक्ट हो रहा है। ध्यान रहे हम लोग पावर बीआई के मेन होम टैब में कॉलम में है हम लोग। ठीक है, मेन डैशबोर्ड के कॉलम में हम लोग, कॉलम टूल्स में, वहां पे जाकर के हम लोग यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर रहे हैं, ना कि पावर क्वेरी में। पावर क्वेरी में ढूंढेंगे नहीं मिलेगा ये। ठीक है, प्रोडक्ट प्राइस ये भी डॉलर में आ जाएगा और डिस्काउंटेड प्राइस इसको भी हम यूज करेंगे किसमें? डॉलर में। सर जो ऊपर प्राइस लिखा है तो डॉलर डालने की क्या जरूरत है? वो तो अंडरस्टूड है ना? नहीं, अंडरस्टूड नहीं है, सामने वाले को पता नहीं ना कि डॉलर में है, रुपीज़ में है, पाउंड्स में, येन में, किस में है वो। तो अगर सिंबल लगा देते हैं हम इस तरीके से तो ये नंबर कैलकुलेशन ही होगा। 12 + 17 29 ही होगा, लेकिन डॉलर में आएगा। तो सामने वाले को पता चल जाएगा कि हाँ ये करेंसी के टर्म्स में यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। ठीक है, इजीली रीडेबिलिटी और बढ़ाने के लिए, दैट्स इट। कुछ डाउट है पूछिए, क्विक डाउट। कुछ डाउट है किसी को यहाँ तक? एक क्विक डाउट ले सकते हैं इन 30 सेकेंड्स। ठीक है, इसको प्रैक्टिस कीजिए। जो डाउट आता है, क्लास बंद है, मतलब खाली रेगुलर क्लासेस बंद है, आप प्रैक्टिस करते रहिए। जो भी डाउट आता है फोटो खींच के व्हाट्सएप पे आप शेयर कर सकते हैं, जो भी इशू आ रहा है। लगे तो मैं रिमोट सेशन लेकर के आपका रिजॉल्व भी कर दूंगा, टाइमिंग थोड़ा मैच करके आप लोगों के साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए 5 दिन। Yes, sir. ओके, ठीक है, एंजॉय द फेस्टिव सीजन। Happy Diwali, sir. हैप्पी दिवाली Happy ऑल। Diwali, sir. हैप्पी दिवाली। Happy Diwali. Happy Diwali. हैप्पी दिवाली ऑल। थैंक यू। Thank you.